है हमारा देसी खाना, बीटरूट के पराठे, घी। फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैं अपने लड्डू का श्रृंगार दिखाती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ ना, लड्डू की जो ड्रेस अधूरी छोड़ रखी है ना मैंने, वो मैं पूरी कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यार। फिर क्या ठंड निकल जाएगी जब करूँगी, तो बाद में एक दो और भी बना लूँगी। मैं अपने लड्डू का श्रृंगार दिखाती हूँ पहले आपको। ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल जी, ये है इनका आज का श्रृंगार। लग रहे हैं ना क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से। तो ये थे आज के मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो हो सकता है कि आज मैं कंप्लीट कर दूँ इनकी जो ड्रेस मैंने अधूरे में छोड़ रखी है वो, क्योंकि बहुत फिर एक दो और भी बना लूँगी अगर बन पाएगी तो। और खाना पीना हो चुका है, खाना वगैरह बना लिया था आज जल्दी से। और चलो जब मैं ड्रेस बनाऊँगी ना अब तब आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बंद करती हूँ, क्योंकि जब मैं ड्रेस पूरी करूँगी तब आपको दिखा दूँगी। हमारे लिए तो ये है चमचम, अभी ओपन करिए मैंने। पहले मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद टेस्ट करेंगे कि कैसी है। और चमचम मैंने भी टेस्ट करके देख ली, लेकिन ज़्यादा मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। ठीक था टेस्ट, लेकिन ज़्यादा भी अच्छा नहीं था। काफ़ी बार तो बहुत टेस्टी चमचम खाई है मैंने। और उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। और देखो ये ड्रेस ना मैंने वाइट वाली ऊन से भी आधी से ज़्यादा मतलब कंप्लीट कर दी थी, लेकिन फिर मैंने ध्यान किया कि ये गड़बड़ हो जाएगी आगे चल के, तो मैंने वाइट वाली ऊन सारी उधेड़ी। उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी। तो आज मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी, और इसके साथ मैं बना रही हूँ आज बाजरे की रोटी। तो वैसे तो मैं बाजरे की रोटी बहुत पसंद करती हूँ। मैं लगभग अपने लिए तो रोज़ ही बना लेती हूँ, कभी कभार छोड़ के। तो डेली खाती हूँ मैं बाजरे की रोटी, तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूँ। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ, प्रॉपर गोल मुझसे नहीं बनती है। कभी भारत का नक्शा बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर गोल नहीं बनती। कभी कभार गोल बन जाती है तो बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मुझसे बिल्कुल ही गोल रोटियाँ बने। ये और मैं हाथ से ही बनाती हूँ। होती है ना बाजरे की रोटी, बना लेती हूँ, लेकिन गोल नहीं बनती। गेहूं की गोल बन जाती है, वो बेलन से करनी पड़ती है, ये हाथ से करनी पड़ती है, तो थोड़ी कम प्रैक्टिस है। तो चल खानी तो है ही, कोई सा भी नक्शा बनो चाहिए। तो देखो ये भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है ना, तो बस ऐसे करके मैंने अपनी सारी रोटियां बनाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मुझे कंप्लीट करनी थी अपने लड्डू की ड्रेस। तो मैंने पूरी रात बैठ के इसकी ये जो ब्लू कलर था वो हटा दिया था। उसके बाद मैंने इसको मॉर्निंग में कंप्लीट किया, और फिर मुझे लगानी थी इसके अंदर डोरी। तो ये डोरी मैंने इनकी बना दी, और मैं थोड़ी लंबी डोरी ही बनाती हूँ ताकि बांधने में आसानी रहे। तो डोरी भी मैंने बना दी थी, और ये थी मेरे लड्डू गोपाल जी की पूरी ड्रेस। तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, मतलब ये लगा लो पूरी 1 साल लगी है मुझे ये ड्रेस बनाने में, क्योंकि पिछले साल शुरू की थी, फिर उठा के रख दी। और इस बार भी जब शुरू की तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर से सारी उधेड़ी और दोबारा से फिर बनाई। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस वाली ड्रेस में। तो कोई बात नहीं, लड्डू को शायद मेहनत करवानी थी इस वाली ड्रेस में। तो मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ लड्डू की ड्रेस, लेकिन वही हो जाता है कभी कभार, किसी में गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन खुशी है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर ली। और टाइमिंग भी थोड़ा कम मिलता है, वरना तो ड्रेस जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो टाइमिंग की भी बात होती है, बच्चों का भी होता है, खाना पीना भी होता है, तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है एक साथ। इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। तो बस अब ये ड्रेस हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। और हाँ, इसके साथ का मुकुट मैंने नहीं बनाया, क्योंकि पिंक और वाइट कलर का मुकुट मैंने 2-3 बना रखे हैं, और रेड कलर का और वाइट कलर का भी बना रखा है। तो फिर मतलब इसमें भी यही सारे कलर है, इसलिए मैंने नहीं बनाया मुकुट। और देखो ये था फाइनल जो मैंने आपको दिखाई है मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो बहुत सुंदर लग रही है ना। मैंने फाइनली अपने लड्डू की ड्रेस कंप्लीट कर ली है,
और अभी मतलब अभी कंप्लीट की है मैंने, बहुत टाइम लगा दिया इसमें। और गड़बड़ क्या करी मैंने इसके अंदर, पता है मैंने ना जो ये लेयर बना रखी थी, आपको याद होगा जब मैंने पहले दिखाई थी तो इसमें ब्लू कलर भी था बीच में, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा लेयर बन गई थी, तो मतलब अलग अलग सी फिर ऐसे 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 बन रही थी, तो मैंने वाइट से आधी बना भी दी थी, फिर पूरी को उधेड़ दिया मैंने और ब्लू कलर जो भी था ना वो सारा हटा दिया। पता नहीं पहली ऐसी ड्रेस हुई है कि लड्डू को शायद ब्लू कलर इसके अंदर ना अच्छा नहीं लगा होगा तो हटवा दिया। और अब ये ड्रेस हो चुकी है कंप्लीट, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है, छोटू सी। ये साइज मेरे लड्डू के एकदम परफेक्ट और फिट आता है। तो अभी मैं देखती हूँ एक दो ड्रेसेज और बनाऊंगी। अब भी पता है जब मैंने वो ब्लू हटाया ना तो इसमें एक दो जो बिल्कुल पास थी ना, उस वजह से ये खड़ी खड़ी सी दिख रही है, वरना ये पूरी फ्लैट है। और भाई हो जाती है कभी कभार थोड़ी बहुत गड़बड़, ध्यान इधर उधर होता है ना तो गड़बड़ हो ही जाती है। और मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, ध्यान नहीं था, मैंने अलग अलग लेयर बना दी इसके अंदर, ये जो दिख रहे हैं ना इनके अंदर बना दी थी इनमें, तो बस हटा दी। कभी दिमाग में कुछ और डिजाइन चल रहा होता है तो उसी के अंदर खुसफुस हो जाती है इसलिए। और अभी फ़िलहाल ये हो गई है बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी। तो ये मेरे लड्डू की एक ड्रेस हो गई है। ड्रेस तो काफ़ी हो गई है अब उनके पास, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं और बहुत सारी ड्रेस उनके लिए बनाऊं। तो ऊन भी मेरे पास काफ़ी सारी रखी है, तो देखती हूँ कब कौन कौन सी ड्रेस बनाऊंगी मैं उनके लिए, और अच्छी अच्छी ड्रेस बना के उनको पहनाऊंगी भी। देखो अच्छी लग रही है ना। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे लड्डू की ये वाली ड्रेस आपको कैसी लगी। हालांकि और भी बहुत सारी ड्रेस मैंने बना रखी है, मैंने सारी आपको दिखा भी रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगी है ना वो इस वाली ड्रेस में लगी है। शायद लड्डू को लगवानी थी, क्योंकि ये पूरी 1 साल लगा दिया मैंने इस ड्रेस को बनाने में। आधी मैंने पिछले साल करके रख दी थी, फिर सर्दियाँ ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं और बहुत सारे कामों में लग गई थी, फिर सर्दियाँ ख़त्म हो गई, फिर मैंने उठा के रख दी। अब जब निकाली तो पता चला कि मैंने लेयर ज़्यादा बना रखी है, फिर वो सारी हटाई। मतलब मैंने रात को पूरा हटा के ये वाइट वाली ऊन उधेड़ के फिर ब्लू उधेड़ के और तब ये कंप्लीट किया है। तो अब फाइनली मेरा दिल खुश हो गया कि हाँ मेरे लड्डू की ड्रेस बहुत अच्छी से हो चुकी है कंप्लीट। और मॉर्निंग में तो फिर हमने मतलब सब्जी और रोटी यही बनाई थी, और शाम को मैं सोच रही थी कुछ स्पेशल बनाने का, क्योंकि हमारे धर्मश्री ना ब्लड डोनेट ज़्यादा करके आते हैं। अब की बार उन्होंने 33वीं बार ब्लड डोनेट किया। हर तीसरे महीने में ब्लड डोनेट कर देते हैं यार, पता नहीं, मैं मना करती रहती हूँ फिर भी नहीं मानते। और तो मैं वो बीट रूट लेके आए थे कल, सब्जी लेके आए थे तब, तो मैंने सोचा उनके लिए थोड़े से पराठे बना देती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और सर्दियों में तो ऐसी सब्जियां खानी चाहिए ना, गाजर, चुकंदर और ये हरी सब्जी बथुआ वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी आएंगी, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बथुए के पराठे, बीट रूट के पराठे, पालक के पराठे, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये सब चीज़ें खाना। तो इसीलिए मैंने सोचा आज इनके पराठे बना देती हूँ। तो हरी मिर्ची, धनिया वगैरह मैंने काट के रख ही लिया था पहले ही, तो धनिया को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, तो मैंने आटे में ही वो सारी चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा मतलब सूखा वाला धनिया, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और थोड़ा अमचूर पाउडर ये सब डाल के, और फिर मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया। और देखो बहुत ही अच्छा लगता है ये आटा, और ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों की वो क्ले नहीं आती है पिंक कलर की, सेम वैसा ही लग रहा था मुझे ये आटा। और क्योंकि एक बार पहले भी शायद मैंने बनाए हो, याद नहीं है मुझे, बनाए हो तो पीस के बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ कद्दूकस करके ही बनाए। और आटा मेरा लग के रेडी हो चुका था और मुझे अब बनाने थे पराठे। तो जैसे ही मैं पराठे बनाने लगी तो धर्मश्री भी आ गए थे, तो मैं बेलती गई और वो सेकते गए। जब भी हम लोग साथ में काम करते हैं ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है हमारा। मतलब ये कभी कभार जब मैं रोटियां बनाती रहती हूँ या पराठे बनाती रहती हूँ तो ये आ जाते हैं और जल्दी जल्दी बनवा भी देते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है। और ये हमारा देसी खाना, बीट रूट के पराठे, घी, चटनी, अचार, गुड़, दूध। और आज ये बनाया मैंने धर्मश्री के लिए, क्योंकि ये ब्लड डोनेट करके आए हैं इसीलिए। और पता है कौन सी बार, 33वीं बार ये ब्लड डोनेट करके आए हैं, और मैं मना करती रहती हूँ फिर भी नहीं मानते मेरी। तो आपसे पापा मेरे से पूछ के जाएंगे, है ना पापा? और अगर नहीं पूछ के गए तो देखो सजा। कितना टेस्टी टेस्टी खाना। आ जाओ जिसको भी खाना है वो।
और यश को देखो कहाँ बैठ के खा रहा है, यश बेड पे बैठ के खा रहा है। कैसा लगा बेटू? अच्छा लग रहा है? अमूल से खा रहा है तू तो, है ना? अच्छा लग रहा है यश को। और हम खा रहे हैं यहाँ पे ऐसे। गुड़ मेरा बंद है गुड़ मैं नहीं खा रही, मैं चटनी और पराठा खाऊंगी। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।